हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग घटनाचक्र करंट अफेयर दृष्टि की जो 2024 वाली मैगजीन है उसमें जो पिछले एक वर्ष के प्रमुख युद्धाभ्यास दिए हुए हैं उन सारी युद्धाभ्यास को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला है इसमें, ये है एक्स विनबेक्स 2023। ये आयोजित किया गया है 11 से 21 दिसंबर 2023 को। अगर पूछा जाए ये किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है तो ये हुआ है भारत और वियतनाम के मध्य। मतलब जो ये एक्स विनबेक्स एक्सरसाइज है ये भारत और वियतनाम के मध्य होता है। अगर पूछा जाए ये किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है तो ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अगर पूछा जाए ये कौन सा संस्करण था जो इस बार आयोजित किया गया है तो इसका चौथा संस्करण था। अगर आयोजन स्थल पूछा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूछा भी जाता है, तो ये हनोई वियतनाम में इसका आयोजन किया गया है। तो ये था एक्स विनबेक्स 2023 के बारे में। अब दूसरा एक्सरसाइज है इसके बारे में देखिए। तो दूसरा है सूर्य किरण 17। ये आयोजित किया गया है 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 को। ये किसके मध्य होता है तो ये भारत और नेपाल के मध्य होता है। ये है किस प्रकार का एक्सरसाइज तो ये संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है। और इसका कौन सा संस्करण था तो इसका ये 17वां संस्करण था। अगर आयोजन स्थल पूछा जाए तो इसका आयोजन स्थल था पिथौरागढ़ उत्तराखंड। अगला देखिए, अगला एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद 2023। तो देखिए जो ऑस्ट्रा हिंद 2023 है इसका आयोजन हुआ है 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 को। ये आयोजित होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। अगर पूछा जाए किस प्रकार का एक्सरसाइज है ये तो ये भी द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है और इसका ये द्वितीय संस्करण था और इसका आयोजन हुआ है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, अगला है काजिन 2023। इसका आयोजन हुआ है 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 को। ये होता है भारत और कजाकिस्तान के मध्य। ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका ये 7वां संस्करण था और ये कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है वोंगो सागर। तो देखिए जो वोंगो सागर 2023 है इसका आयोजन हुआ है 7 से 9 नवंबर 2023 को। ये भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित होता है। ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसका ये चौथा संस्करण था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है हरिमऊ शक्ति 2023। इसका आयोजन हुआ है 23 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 को। ये किसके मध्य होता है तो ये भारत और मलेशिया के मध्य इसका आयोजन होता है। अगर पूछा जाए किस प्रकार का ये एक्सरसाइज ये है तो ये भी द्विपक्षीय वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है और ये हुआ है आयोजन कहाँ पे तो उमरोई छावनी जो मेघालय में है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। अब अगला देख लेते हैं अगला कौन सा है। तो देखिए अगला है सिम्बेक्स 2023। तो ये आयोजित किया गया है 21 से 28 सितंबर 2023 को। ये होता है भारत और सिंगापुर के मध्य। ये एक नौसैन्य अभ्यास है, ध्यान दीजिएगा नौसैन्य अभ्यास है। ये इसका 30वां संस्करण था। ये 2 चरणों में संपन्न हुआ है और इसका आयोजन हुआ था सिंगापुर में। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन हुआ है सिंगापुर में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मालाबार 2023। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो मालाबार एक्सरसाइज 2023 है उसका आयोजन हुआ है 11 से 21 अगस्त 2023 को। ये एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इनके मध्य आयोजित होता है। ये एक समुद्री अभ्यास है, ये भी ध्यान दीजिएगा मालाबार कैसा है तो ये समुद्री अभ्यास है और इसका मेज़बान देखा जाए तो इसका मेज़बान ऑस्ट्रेलिया रहा है। और इसमें भारत की तरफ से देखिए INS कोलकाता, INS सह्याद्री, P-8I समुद्री गश्ती विमान ये सब इसमें शामिल हुए थे। और इसका जो ये संस्करण था ये 27वां संस्करण था और इसका आयोजन हुआ था वर्ष 1992। मतलब 1992 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है नोमैडिक एलिफेंट 2023। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए है नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज ये आयोजित किया गया है 17 से 31 जुलाई 2023 को। और इसमें अगर देखा जाए किसके मध्य आयोजित होता है तो ये भारत और मंगोलिया के मध्य इसका आयोजन होता है। अगर पूछा जाए कौन सा एक्सरसाइज है तो ये भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका कौन सा संस्करण था तो इसमें 15वां संस्करण था। ये प्लेस याद रखिएगा तो उलान बटार जो मंगोलिया में है वहाँ पे ये आयोजित किया गया है। अगला है जिमेक्स 2023। इसका आयोजन हुआ है 5 से 10 जुलाई 2023 को। ये होता है भारत और जापान के मध्य। यह भी द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसका ये 7वां संस्करण था। ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना के जो INS दिल्ली है और INS कोमार्ता है, इसके अतिरिक्त INS शक्ति, इसमें इसने प्रतिभाग लिया हुआ है। मतलब जो भारतीय नौसेना की ये सब विमान हैं इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब अगला देखते हैं, अगला है इक्वेरियन 2023। तो देखिए जो इक्वेरियन 2023 है इसका आयोजन हुआ है 21 से 24 जून 2023 को। ये होता है भारत और मालदीव के बीच, याद रखिएगा जो एक्वेरियन है वो भारत और मालदीव के मध्य होता है। ये भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका ये 12वां संस्करण था और इसका आयोजन स्थल ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका आयोजन स्थल था चौबाटिया उत्तराखंड। तो यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। अब अगला देख लेते हैं, अगले में क्या है। तो देखिए अगला है
अल मोहिद अल हिंदी। तो ये हुआ है भारत और सऊदी अरब के मध्य इसका आयोजन हुआ है। कब हुआ है? तो 21 से 25 मई 2023 को इसका आयोजन हुआ है। ये भी द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है और इसका ये दूसरा संस्करण था। इसमें अतिरिक्त अगला पॉइंट इसी में कह रहा है अल जुबैल सऊदी अरब में यह आयोजित किया गया है। आयोजन स्थल याद रखिएगा कहाँ हुआ है? अल जुबैल जो सऊदी अरब में है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। इसके अतिरिक्त देखिए भारतीय नौसेना की INS तरकश, INS सुभद्रा और डार्नियर समुद्री जो गश्ती विमान है इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये एक्सरसाइज का नाम क्या है? अल मोहिद अल हिंदी। ये होता है भारत और सऊदी अरब के मध्य। अगला देखिए अगले में कह रहा है समुद्र शक्ति 2023। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो समुद्र शक्ति 2023 है इसका आयोजन हुआ है 14 से 19 मई 2023 को। ये होता है भारत और इंडोनेशिया के मध्य और ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। इसका देखिए ये कौन सा संस्करण था? तो इसका ये चौथा संस्करण था। ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। इसमें देखिए भारतीय नौसेना की INS कावरती, डॉर्नियर समुद्री विमान तथा चेतक जो हेलीकॉप्टर हैं इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब अगला देखते हैं। अगला है अजय वारियर 2023। ये आयोजित हुआ है 27 अप्रैल से 11 मई 2023 को। ये होता है भारत और UK के मध्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजय वारियर होता है भारत और UK के मध्य। ये भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका देखिए ये 7वां संस्करण था और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है सैलसबरी जो मैदान है UK में, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। इसमें भारतीय थल सेना की बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने भाग लिया हुआ है। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगला है कोप इंडिया 2023। ये आयोजित हुआ है 13 से 24 अप्रैल 2023 को। ये होता है भारत और अमेरिका के मध्य। ध्यान दीजिएगा जो कोप इंडिया 2023 एक्सरसाइज है वो भारत और अमेरिका के मध्य इसका आयोजन हुआ है। अगर पूछा जाए किस प्रकार का एक्सरसाइज है तो ये भी द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। ये ध्यान दीजिएगा कैसा है अभ्यास है ये? तो ये वायुसेना अभ्यास है। इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका 6वां संस्करण था और इसमें देखिए भारत के वायुसेना स्टेशन जिसका नाम है कलाईकुड़ा, पानागढ़ एवं आगरा में ये आयोजित किया गया है। अगला देखिए इसी में कह रहा है भारतीय वायुसेना के विमान जिसका नाम है राफेल, तेजस, सुखोई 30 MKI, जगुआर, C-17 एवं C-130 इसमें शामिल हुए हैं। मतलब इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। अगला देखिए अगले में कह रहा है श्रीनेक्स 2023। ये आयोजित हुआ है 3 से 8 अप्रैल 2023 को। ये होता है भारत और श्रीलंका के मध्य। ये भी ध्यान दीजिए कि ये भी द्विपक्षीय सैन्य समुद्री अभ्यास है। इसका ये 10वां संस्करण था। याद रखिएगा श्रीनेक्स होता है भारत और श्रीलंका के मध्य। इसका 10वां संस्करण है। आयोजन कहाँ पे हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका कोलंबो में आयोजन हुआ है और इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया है INS किल्टान ने जो कि स्वदेशी कामोता श्रेणी की पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत है तथा इसमें INS सावित्री जो कि अपतटीय गश्तीपोत है इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब अगला देख लीजिए। अगला है कोबरा वॉरियर। तो ध्यान दीजिएगा जो कोबरा वॉरियर है उसका आयोजन हुआ है 6 से 24 मार्च 2023 को। ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। ये कैसा युद्धाभ्यास है? तो ये वायुसेना बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। इसको देखिए ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ब्रिटेन में रॉयल एयर जो फोर्स है के बैडिंगटन एयर फोर्स जो बेस है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है ब्रिटेन में। कहाँ पे हुआ है? एक एयरफोर्स बेस है जिसका नाम है बैडिंगटन, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। इसमें देखिए भारत की तरफ से मिराज 2000 लड़ाकू विमान जो है वो उसने पार्टिसिपेट किया हुआ। इसके अतिरिक्त C-17 ग्लोबमास्टर 3 एवं IL-78 मिड एयर रिफ्यूल विमान इसमें शामिल हुए हैं। अगला है अभ्यास कोंकण। इसको ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन हुआ है 20 से 22 मार्च 2023 को मध्य। अब इसमें देखिए कौन कौन से देश के मध्य ये होता है। तो ये भारतीय नौसेना एवं रॉयल नेवी जो ब्रिटेन की है उसके मध्य इसका आयोजन होता है। ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। यह भी ध्यान दीजिएगा। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये अरब सागर का जो कोंकण का तट है वहाँ पे ये आयोजित किया गया है और भारत की INS त्रिशूल द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया था। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है डेजर्ट फ्लैग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो डेजर्ट फ्लैग है उसका आयोजन हुआ है 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 को। ये भी बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। ये कैसा है? तो ये वायु सैन्य अभ्यास है। इसका ये जो हुआ है ये 8वां संस्करण था और ये आयोजित कहाँ पे हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम लोग UAE कहते हैं यहाँ पे ये आयोजित हुआ है। इसमें भारतीय वायुसेना के LCA तेजस, C-17 ग्लोबमास्टर 3 इस अभ्यास में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। अब अगला देख लेते हैं अगला कौन सा है। अगला है कैटलेस एक्सप्रेस। ध्यान दीजिएगा जो कटलेस एक्सप्रेस है उसका आयोजन हुआ है 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 को। इसकी ये कैसा है एक्सरसाइज? ये भी बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। ये एक समुद्री युद्धाभ्यास है। ये भी ध्यान दीजिएगा जो कटलेस एक्सप्रेस है
ये समुद्री अभ्यास है और ये आयोजित कहाँ पे हुआ है ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए इसके अन्य नाम क्या हैं, तो अन्य इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, ये इसका अन्य नाम है और ये आयोजित किया जाता है खाड़ी क्षेत्र में, ये आयोजित किया गया है। इसमें INS त्रिकंद ने भारतीय नौसेना का इसमें प्रतिनिधित्व किया हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा जो कैटलेस एक्सप्रेस है ये समुद्री अभ्यास है और इसका आयोजन हुआ है जो खाड़ी का क्षेत्र है वहाँ पे। अगला देखिए अगले में कह रहा है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये कब हुआ है, तो देखिए जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है इसका आयोजन हुआ है 6 से 13 मार्च 2023 को। ये भारतीय सेना एवं सिंगापुर सेना के मध्य इसका आयोजन किया गया है। ये सैन्य अभ्यास है जिसको कहाँ पे किया गया है, तो जिसको जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर संपन्न कराया गया है। इसका ये 13वां संस्करण था और पहली बार इसका आयोजन हुआ था 2005 में। अगला देखिए अगला है लापेरुस 2023, ये आयोजित हुआ है 13 से 14 मार्च 2023 को। ये एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, ये भी एक नौसैन्य अभ्यास है। ये द्विवार्षिक होता है, ध्यान दीजिएगा, हर वर्ष नहीं होता है ये हर दूसरे वर्ष होता है। और इसका आयोजन स्थल देखा जाए तो हिंद महासागर क्षेत्र जिसको इंडियन ओशन रीजन कहते हैं वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। तीसरे संस्करण में देखिए भारत की तरफ से इसमें INS सह्याद्री और INS ज्योति ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब अगला देख लेते हैं अगला क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगला है फ्रेंजेक्स 2023, इसका आयोजन हुआ है 7 से 8 मार्च 2023 को। ये होता है भारत फ्रांस के मध्य, ये एक सैन्य अभ्यास है। ये तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन हुआ है और ये इसका पहला संस्करण है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जो फ्रेंजेक्स 2023 है ये भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तिरुवनंतपुरम केरल में। अगला है धर्म गार्जियन, इसको देख लीजिए, तो ये हुआ है 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 को। ये भारत और जापान के मध्य होता है। ये एक सैन्य अभ्यास है, इसका ये चौथा संस्करण था और आयोजन हुआ है इसका जापान में। अगला देखिए अगले में कह रहा है शिन्यू मैत्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो शिन्यू मैत्री है उसका आयोजन हुआ है 1 से 2 मार्च 2023 को। ये होता है भारत और जापान के मध्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है, तो ये वायु सैन्य अभ्यास है और यह अभ्यास भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ इसका आयोजन किया जाता है। जो शिन्यू मैत्री है, जो दूसरा एक्सरसाइज जिसका नाम है धर्म गार्जियन, ये दोनों एक साथ आयोजित किए जाते हैं। इसमें देखिए भारतीय वायुसेना की C-17 ग्लोबमास्टर 3rd विमान ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। अगला एक्सरसाइज है ट्रोपेक्स 2023, तो देखिए जो ट्रोपेक्स 2023 है उसका आयोजन हुआ है नवंबर 2022 से मार्च 2023 के मध्य। ये भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास है। तो देखिए किस प्रकार का है, तो ये नौसेना युद्धाभ्यास है, ये हुआ है हिंद महासागर क्षेत्र में। ये भारतीय नौसेना का ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, ये भी ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कौन सा है, तो उसका नाम है ट्रोपेक्स। तो देखिए इसमें क्या क्या और हुआ है ये भी ध्यान लीजिए। तो देखिए यह समग्र अभ्यास में सी विजिल और एम्फेक्स इसमें शामिल किए गए थे, मतलब जो युद्धाभ्यास था उसमें सी विजिल और एम्फेक्स इसमें शामिल थे। अगला है अभ्यास दस्तलीक, तो ये आयोजित हुआ है फरवरी से मार्च 2023 के मध्य। ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो दस्तलीक होता है वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। ये एक सैन्य अभ्यास है, इसका ये चौथा संस्करण था, आयोजन हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। अगला है वीर गार्जियन, ये आयोजित हुआ है 12 से 26 जनवरी 2023 को। ये भारत और जापान के मध्य होता है, ये ध्यान दीजिएगा, वीर गार्जियन जो है वो भारत और जापान के मध्य होता है और ये संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास है। इसका आयोजन जापान के हायाकुरी एयरबेस पर हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ पे हुआ है, तो जापान में इसका आयोजन हुआ है। यह दोनों देशों के बीच पहला द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, मतलब जो भारत और जापान के मध्य हुआ है वीर गार्जियन, ये दोनों देशों के मध्य पहला द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास है। अगला है लास्ट इसका जो है, इसमें कह रहा है अभ्यास एम्फेक्स, ये हुआ है आयोजित 12 से 22 जनवरी 2023 को। ये भारत की जल थल वायुसेना के मध्य आयोजित किया गया है। सबसे बड़ा इसमें इसको हम लोग सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास कहते हैं। ये द्विवार्षिक होता है, मतलब हर दूसरे वर्ष इसका आयोजन होता है और ये हुआ है आंध्र प्रदेश के जो काकीनाडा है उसमें पहली बार ये आयोजित किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा जो अभ्यास एम्फेक्स है ये भारत की ही सेना इसमें शामिल होती है, मतलब वो जल सेना है, थल सेना है, वायुसेना है, ये तीनों आपस में इसमें पार्टिसिपेट करके कोऑर्डिनेशन इसमें बनाती हैं। तो ये इतने थे जितने हम लोग इसमें तो इतने दिए हुए थे एक्सरसाइज जो पूरे एक साल के थे, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। इसी प्रकार जितने भी इसमें सेपरेट टॉपिक दिए हो उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।